उसके बाद मानव जाति के पाप में गिर जाने के बावजूद परमेश्वर ने उन्हें उनके पाप में अकेला न छोड़ करके अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि उसके ऊपर अर्थात यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा लोग अपने पापों से और अपने बुरे कामों से और अपने पाप की गुलामी से छुटकारा पा सके। इन बातों को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे थे और हम लोग कल से देखने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कविताओं के पुस्तक में भी, हालांकि यीशु मसीह का नाम सीधा उल्लेख नहीं किया गया है, स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, तो भी कैसे लेखक लोग इन 5 किताब के जो लेखक है वे यीशु मसीह का संकेत, यानी कि ऐसे क्या बातें करते हैं जिससे यीशु मसीह की ओर हमें इशारा मिलता है। इन बातों को हम लोग कल से देखने का कोशिश कर रहे थे। और वो जो 5 किताबें हैं वो है आयुब, भजन संगीता, नीति वचन, सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। ये हमारे बाइबल के क्रम के अनुसार है। कल हम लोगों ने आयुब की किताब में भी देखा कि कैसे आयुब एक धर्मी होते हुए भी दुख उठाता है। और इस विषय को जब हम लोग नए नियम की ओर ले जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमें समझने के लिए मदद करता है कि कैसे यीशु मसीह के जन्म के हजारों साल पहले एक व्यक्ति के जीवन के द्वारा लोगों को इशारा किया कि आने वाले समय में एक ऐसा निर्दोष और निष्कलंक व्यक्ति होगा जो मानव जाति के छुटकारा के लिए दुख उठाएगा। लोगों का धारणा, जैसे आयुब के मित्रों के समान, लोगों का एक गलत धारणा यह था कि जब लोग दुख उठाते हैं तो इसका मतलब है कि उसके पाप के वजह से है, यानी कि हर दुख का कारण उनके पाप है, ये लोगों का मानना था। और आयुब का किताब हमारे मन से एक गलत विचारधारा को दूर करता है कि जरूरी नहीं है कि सारे दुख और सारे कष्ट पाप के परिणाम हो। कभी कभी परमेश्वर का कुछ मकसद होता है किसी के जीवन में दुख लाने का ना। मैं यहाँ से उत्साहित करना चाहता हूँ, हो सकता है कि हम में से जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हमारे भी जीवन में हम लोग कई बार कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं। हम लोग कई बार प्रार्थना करते हैं हमारे उस परेशानी से निष्कासन के लिए, परेशानी से बाहर आने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है मानो परमेश्वर हमारी दुआओं को नहीं सुन रहा है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है। ऐसे में लोग हम पर दोष लगा सकते हैं, हम पर लोग उंगली उठा सकते हैं और कह सकते हैं कि ये तुम्हारे पाप के वजह से है। लेकिन ध्यान रखना, बाइबल हमें एक बात स्पष्ट करता है कि हमारे जीवन के सारी कठिनाइयां जरूरी नहीं है कि पाप के वजह से हो। कभी कभी हमारे जीवन में परमेश्वर का एक विशेष मकसद होता है ना। उसी नया नियम में पौलुस के जीवन से जरा देखिए। पौलुस विश्वासियों से कहता है कि परमेश्वर ने मेरे मन में एक कांटा डाला है और उस कांटे को निकालने के लिए मैंने परमेश्वर से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रार्थना की कि प्रभु हो सके तो ये कांटा निकाल दे। लेकिन हर बार परमेश्वर का एक ही वचन उसके पास आया और वो ये था कि तेरे लिए मेरा अनुग्रह काफी है। तो not necessarily all the sufferings that we are going through are the results of the sins. Sometimes there is a big purpose behind our suffering. हमारे कष्ट, हमारे दुखों के पीछे कई बार परमेश्वर का एक बड़ा योजना है। इस बात को आप अपने हमेशा ध्यान में रखें। अगर आप अपने उन परेशानियों के मध्य से गुजरते हुए धीरज धरेंगे तो आयुब का किताब हमें यह भी समझने के लिए मदद करता है कि अगर हम धीरज धरेंगे तो उस धीरज का फल बहुत खूबसूरत होगा। आयुब ने धीरज धरा और उसके बाद जितना भी चीजें शैतान ने उसे छीन लिया था पहले के कुछ अध्यायों में, अंतिम अध्यायों में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें दुगना करके दे दिया। तो धीरज का फल आपको हमेशा प्राप्त होगा। आप प्रभु पर विश्वास बनाए रखें और प्रभु के ऊपर अपने धीरज को बनाए रखें। और फिर उसके बाद हम लोगों ने भजन संगीता का किताब देखा, भजन संगीता जिसमें
हम लोग देखने का कोशिश कर रहे थे कि भजन संगीता भी यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। भजन संगीता में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। 150 गीतों से भरा हुआ ये गीत और ये भजन हमें सीधा सीधा यीशु मसीह की ओर अग्रसर करते हैं। आप जब मैसायनिक साइम्स, कुछ भजन संगीता ऐसे है जो मसीह के लिए ही समर्पित है, जब आप उन भजनों को पढ़ेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि कैसे वो जो बातें हैं भजनकार के जीवन में बिल्कुल लागू नहीं होती। वो सारी बातें सीधा सीधा यीशु मसीह के जीवन में लागू होती है और वो यीशु मसीह की ओर हमें इशारा करते हैं। और हम लोगों ने भजन संगीता का विभाजन, उसका लेखक कौन कौन है, इन बातों को देखा, संक्षिप्त में देखा। और इस भजन संगीता का पूरा भजन संगीता का विषय क्या है, इन बातों को हम लोगों ने देखने का कोशिश किया। और हम लोग ये भी देख रहे थे कि भजन संगीता हमें यीशु मसीह का स्मरण कैसे दिलाता है या यीशु मसीह की ओर हमें कैसे इशारा करता है ना। आज का टॉपिक, आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है नीति वचन, सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। ये जो 3 किताबें हैं, इन 3 किताबों को हमेशा एक ही क्लस्टर में, एक ही गुच्छे में उसको रखा गया है। कारण है कि इन तीनों किताबों का पारंपरिक रूप से लेखक एक ही व्यक्ति को माना जाता है। और हमारे मसीहत परंपरा के अनुसार और मसीहत में बाइबल के पंडितों के अनुसार इन तीनों गीतों का इन तीनों किताबों का जो लेखक है वो एक ही व्यक्ति है। इसलिए इन तीनों को हमेशा एक ही साथ रखा गया है या एक के पीछे एक रखा गया है। हालांकि जो ऑर्डर है वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इन तीनों को एक साथ रखा गया है ना। इस किताब का जो लेखक है वो पारंपरिक रूप से इन तीनों किताबों का जो लेखक है वो राजा सुलेमान को माना जाता है। बाइबल के पंडित लोग इससे कहते हैं कि ये जो तीनों किताबें हैं इन्हें राजा सुलेमान ने लिखा है। कौन है ये राजा सुलेमान? बाइबल बताती है और इसमें वो अपना परिचय देते हुए कहता है कि वो दाऊद का बेटा है। दाऊद का बेटा। दाऊद कौन है? दाऊद इज़राइल का दूसरा राजा है। तो पहला राजा कौन है? पहला राजा है शाऊल, जो कि बिन्यामीन गोत्र से था। लेकिन परमेश्वर के मन में ऑलरेडी एक ऐसा राजा था जो वो इज़राइलियों को देना चाहता था, और वो राजा था दाऊद, जिसे परमेश्वर बचपन से तैयार कर रहा था। और जब वो समय आया तो परमेश्वर ने दाऊद को एक बेटा दिया, और उस बेटे का नाम हम लोग सुलेमान के रूप में देख सकते हैं। इस राजा का, अर्थात उस राजा सुलेमान का विशेषता क्या है? अगर आप पहला राजा का किताब उसका 4 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर राजा सुलेमान की बहुत सारी विशेषताएं बताई गई है। उनमें से 2-3 विशेषता। पहला है कि वो शांति का राजा था। शांति का राजा मतलब क्या है ना? राजा दाऊद राजा दाऊद जो था वो स्वभाव से एक योद्धा था। उसका जो कहानी है, राजा दाऊद का जो कहानी है, वो राजा दाऊद का कहानी ही हम एक युद्ध के साथ शुरू देखते हैं। कैसे वो बचपन में ही वो गोलियत से लड़ने के लिए चला गया, हम लोग वहां से उसका कहानी देखते हैं। और फिर जब वो गोलियत से लड़ने के लिए गया तो जब गोलियत उसको चुनौती देता है तो वो कहता है कि मैं चरवाहा हूं, लेकिन एक अंदर से एक योद्धा भी हूं, क्योंकि मैंने शेर से, भालू से मैंने युद्ध लड़ा है। तो वो स्वभाव से एक योद्धा व्यक्ति था दाऊद, और अपने संपूर्ण जीवन वो युद्ध लड़ता रहा, और आसपास के सारे देशों के ऊपर उसने अपना एक हुकूमत जमा लिया था, और सारे आसपास के देश राजा दाऊद के नाम से डरने लगे थे। जब राजा दाऊद का मृत्यु हुआ तो उसका बेटा सुलेमान गद्दी पर बैठा। और जब राजा सुलेमान गद्दी पर बैठा तब तक चारों तरफ शांति ही शांति हो चला था। याद है आप लोगों को, एक बार दाऊद ने परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, देख मैं तेरा एक दास, मुझे याद है कि मैं एक चरवाहा था जो जंगल में भेड़ बकरी चराता था। आपने मुझे वहां से उठा करके राजमहल में लेकर के आया, मुझे इज़राइल का राजा बना दिया।
देख आज मैं बड़े बड़े महलों में रहता हूं, लेकिन आपको रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं आपके लिए एक मंदिर बनाना चाहता हूं। तब मालूम है परमेश्वर ने दाऊद से क्या कहा? दाऊद से कहा कि देख, तेरे इच्छा का मैं काफी सराहना करता हूं। आई एम सो हैप्पी दैट दिस थॉट केम इनटू योर माइंड। आपके मन में ये विचार आया, उसके लिए मैं बहुत खुश हूं। लेकिन आप मेरे लिए मंदिर नहीं बना पाएंगे। किसी को पता है कि कारण क्या था कि परमेश्वर ने राजा दाऊद को परमेश्वर के मंदिर बनाने के लिए मना कर दिया? बाइबल बताती है कि राजा परमेश्वर ने कहा कि तेरे हाथ खून से सने हुए हैं। मतलब तू एक योद्धा है, तूने बहुतों का खून किया है, बहुतों को मारा है युद्ध में, इसलिए इस खूनी हाथ से आप मेरे लिए घर नहीं बना सकते। लेकिन आपका बेटा मेरे लिए घर बनाएगा। बेटा ही क्यों बनाएगा? क्योंकि जितना भी राज्य को जीतना था, जो भी शत्रु देश थे, उन सारे शत्रु देशों को दाऊद ने, राजा दाऊद ने हरा करके शांत कर दिया। और जब सुलेमान राजगद्दी पर बैठा, तब तक तो आसपास के सारे देश इज़राइल के अधीन में या इज़राइल के हुकूमत के अधीन में आ चले थे। इसीलिए वो शांति से, उसे ज्यादा युद्ध लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं हुई। इसीलिए बाइबल के पंडित लोग राजा सुलेमान को शांति का राजा भी कहते हैं। इतना ही नहीं, राजा सुलेमान के बारे में अगर आप चौथे, पहला राजा चौथा अध्याय पढ़ेंगे, तो वहां पर अगर आप चौथे अध्याय का 29वें पद पढ़ेंगे, तो वहां पर राजा सुलेमान को दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा के रूप में भी कहा गया है। राजा सुलेमान का विशेषता है ये, वो शांति का राजा था, वो दुनिया में सबसे बुद्धिमान राजा था। इतना ही नहीं, अगर आप उसका 34वें पद को देखेंगे, वो एक अच्छा प्रचारक भी था। उसका प्रचार सुनने के लिए, उनके बातों को सुनने के लिए, उनके बुद्धि के बातों को सुनने के लिए देश विदेश से, दूर दूर से लोग आया करते थे। ऐसा करके पहला राजा 4 अध्याय का 34 पद में लिखा है। और उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में बाइबल जिक्र करता है वो है कि शेबा की महारानी भी सुलेमान का विचार को, सुलेमान का बात सुनकर के सुलेमान से मिलने के लिए आई। और जब वो मिलने के लिए आई, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा। उन्होंने कहा कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, अब देख भी लिया है, और जब मैंने देखा है तो पाया है कि जितना मैंने आपके बारे में सुना वो तो थोड़ा ही था, और उसके तुलने में आप तो बहुत महान हैं। तो राजा सुलेमान का विशेषता था कि वो एक शांति का राजा था। उसके समय में चारों तरफ शांति छाया रहा। 40 साल तक उन्होंने राज्य किया, और 40 साल तक पूरे देश में शांति बना रहा। और वो सबसे बुद्धिमान राजा था, और उसके तुल्य ना कोई था, और ना कोई उस समय था, ना कोई है, और ना कोई कभी होगा, ऐसा हम लोग विश्वास कर सकते हैं। सबसे बुद्धिमान राजा था, सबसे अच्छा एक प्रचारक था, एक अच्छा आर्किटेक्चर था। आर्किटेक्चर मतलब मंदिर बनाने का। अब सुलेमान राजा के द्वारा बनाया गया उस मंदिर के, थोड़ा मंदिर को जरा मुआयना कीजिएगा। बहुत ही सुंदरता के साथ, बहुत ही नाप तोल करके उन्होंने उस मंदिर को बनाया है। तो राजा सुलेमान के द्वारा, इतना एक बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा, अगर आप 11 अध्याय पढ़ेंगे, तो वहां पर राजा सुलेमान के विषय में लिखा है कि उन्होंने बहुत सारे नीति वचन कहे, बहुत सारे गीत गाए, और बहुत सारे रिसर्च, कम से कम 1500 प्रजाति के पेड़ पौधे और 1500 प्रजाति के जानवरों के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया करके, ऐसे हम लोग 11वें अध्याय में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये जो 3 किताबें हैं, ये 3 किताबों का लिखने का श्रेय बाइबल के पंडित लोग सीधा सुलेमान राजा को देते हैं। नव लेखन अवधि के बारे में जरा देखें। बाइबल के पंडितों के अनुसार राजा सुलेमान जब काफी जवान था, अपने जवानी के समय में उन्होंने एक गीत लिखा, और वो था श्रेष्ठ गीत। जब आप श्रेष्ठ गीत का किताब को पढ़ेंगे, तो वहां पर अंग्रेजी में लिखा है सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। मतलब राजा सुलेमान के द्वारा लिखे गए जितने भी गीत थे, उन सारे गीतों में जो सबसे सुंदर गीत थे,
उनका संकलन करके, उनको इकट्ठा करके वो श्रेष्ठ गीत में रखा गया है। तो श्रेष्ठ गीत मतलब सारे गीतों में श्रेष्ठ। और जब वो अपने युवावस्था में थे, जब वो अपने जवानी के समय में थे, यानी कि बाइबल के पंडित लोग कहते हैं कि जब वो राजगद्दी में बैठा था तभी उन्होंने इस गीत को लिखा है। इस विषय को हम लोग थोड़ा और जब किताब को देखेंगे तो वहां पर देखने का कोशिश करेंगे। अपने युवावस्था के बाद जब वो वयस्कता में पहुंच गया, अपने यूथ के बाद जब वो एडल्टहुड में पहुंच गया, जब उन्होंने दुनिया को देखा, दुनिया का मुआयना किया, दुनिया के ऊपर रिसर्च किया, तो रिसर्च करने के बाद उन्होंने नीति वचन को लिखा। अपने व्यस्तता के समय में उन्होंने नीति वचन को लिखा। तब तक उन्होंने बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया, और अपने उन ज्ञान को अर्जित करके, अपने ज्ञान के उन बातों को उन्होंने एक किताब का रूप दिया, और वो है नीति वचन। इस विषय को भी हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे। उनके बुढ़ापे में, और सबोपदेशक का जो किताब है, बाइबल के पंडित लोग कहते हैं कि ये किताब उन्होंने अपने बुढ़ापे के समय में लिखा है। तो अपने जवानी के समय में श्रेष्ठ गीत लिखा, जिसमें विवाह और प्रेम प्रसंग के बारे में बहुत सारी बातें मिली, और बहुत सारी बातें आप लोग देख सकते हैं। अपने व्यस्तता के बीच में जब वो एडल्ट हो गया, जब वो अधेड़ उम्र में आ गया, अपने युवावस्था और बुढ़ापे के बीच का उम्र में जब आ गया, तब अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने नीति वचन के किताब लिखे। और फिर जब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आप पहुंचे, जब वो अपने मरण बिस्तर पर थे, व्हेन ही वाज ऑन हिज डेथ बेड, जब वो अपने मृत्यु के दिन गिन रहे थे, उस समय में वो सपोपदेशक का किताब लिखता है। और उस सपोपदेशक का किताब लिखते हुए कहता है कि मैंने सब चीजों का अनुभव किया। एक व्यक्ति अपने मन में आनंद के लिए जो भी बातें सोच सकता है, उन सब बातों को मैंने उपभोग किया, लेकिन पाया कि सब कुछ व्यर्थ है ना। ये बातें वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर के कहता है। तो ये 3 किताबें उन्होंने अपने जीवन के 3 चरणों में, 3 अवस्थाओं में इन किताबों को लिखा है। नीति वचन, सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत पुराने नियम में 3 पुस्तकें हैं जिन्हें अक्सर ज्ञान साहित्य, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आयुब से लेकर के श्रेष्ठ गीत तक का जो भी किताब, मतलब ये जो 5 किताबें हैं, इन्हें ज्ञान साहित्य या बुद्धि साहित्य किताब के या विजडम लिटरेचर के रूप में देखा जाता है। और ये जो 3 किताबें हैं, ये इन्हीं किताब का एक हिस्सा है। इन किताबों में जीवन, ज्ञान और रिश्तों पर अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। नीति वचन हमारे दैनिक जीवन के लिए व्यवहारिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। नीति वचन जब आप पढ़ेंगे तो आपका दैनिक जीवन कैसे होना चाहिए, दिन प्रतिदिन का जीवन कैसे होना चाहिए, इस बात पर वो ज्यादा जोर देता है। सपोपदेशक जीवन और मानवीय प्रयासों के अर्थ की खोज करते हैं। सपोपदेशक की किताब में लिखा है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में जीवन के अर्थ के खोज में, प्रयास में लगा हुआ है, और वो तरह तरह का प्रयास करता है कि वो अपने जीवन में आनंद मनाए, सुख मनाए। और लेकिन ये सब कुछ व्यर्थ है करके सपोपदेशक का किताब में है। और जब श्रेष्ठ गीत पढ़ते हैं तो श्रेष्ठ गीत में आप प्रेम प्रसंग के बारे में, एक दुल्हा और एक दुल्हन के बीच में जो रिश्ता है, वैवाहिक जीवन जो है, उसके ऊपर जोर दे करके इन बातों को हम लोग इस जगह देखते हैं ना। हमारे बाइबल के आधार पर भजन संगीता के बाद सीधा नीति वचन का किताब आता है। लेकिन जबकि हम लोग इसे एक क्लस्टर के रूप में देखते हैं, तो सुलेमान के गीतों के रूप में जब हम लोग देख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आप लोगों का ध्यान को श्रेष्ठ गीत की तरफ ले जाना चाहता हूं, जिसे उन्होंने अपने जवानी में लिखा है। सुलेमान का गीत या फिर एक शाही शादी, इस गीत में आप लोग एक दुल्हा और एक दुल्हन के बीच में जो संबंध है, उनके बीच में जो बातें हैं, उनके द्वारा भेजा गया जो लव लेटर्स है, उनके बीच में जो रिश्ता है, उनका जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, इन बातों को आप लोग इस गीत में देख सकते हैं। ये गीत संभवतः सुलेमान के जीवन के शुरुआती दौर में
लगभग 965 970 में वो राजगद्दी पर बैठा था और लगभग 965 के आसपास में इस किताब को उन्होंने लिखा। जब ये किताब लिखा जा रहा था, अगर आप श्रेष्ठ गीत उसका 6 अध्याय 8 पद को पढ़ेंगे, इस समय तक उसके पास 60 रानियां हो चुकी थी। यानी कि उनके पास, उन्होंने अभी तक 60 शादी कर चुके थे वे, और 80 रखेल उनके पास हो चुके थे। ये 6 अध्याय 8 पद जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बाद के समय में, बाद के उनके जीवन में और 700 रानियां और 300 रखेल होगी। ये बातें हम लोग पहला राजा 11 अध्याय उसके 3 पद में हम लोग देख सकते हैं। श्रेष्ठ गीत के किताब का विषय और उद्देश्य क्या है? सुलेमान का यह गीत एक प्रेम गीत है जो रूपकों और कल्पनाओं से भरा हुआ है। रूपक मतलब किसी का तुलना करना, किसी के साथ तुलना करना, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए किसी भोले मनुष्य का तुलना हम लोग अक्सर गाय के साथ करते हैं। किसी बेवकूफ व्यक्ति का तुलना हम लोग गधा के साथ करते हैं। तो यह रूपक, गधा जो है वो मूर्खता का रूपक बन गया है। तो इस गीत में बहुत सारे रूपकों का इस्तेमाल किया गया है और कल्पनाओं से, लाइक एक दुल्हा का क्या कल्पना है, इस विषय को भी आप लोग इस किताब में देख सकते हैं ना। सुलेमान का यह गीत एक प्रेम गीत है जो रूपकों और कल्पनाओं से भरा हुआ है, जो परमेश्वर के प्रेम और विवाह के दृष्टिकोण को चित्रित करने के लिए तैयार किया गया है। कैसे पुरुष और महिला के बीच शारीरिक प्रेम की सुंदरता होनी चाहिए, इस बात को बताया गया है। एक वैवाहिक जीवन का सुंदरता, मैरिज लाइफ का खासियत क्या है, एक शादी, एक वैवाहिक जीवन कैसे होना चाहिए, एक दुल्हा का दुल्हन के प्रति, एक दुल्हन का एक दुल्हे के प्रति क्या महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, उनका प्रेम कितना गहरा होना चाहिए, इस विषय को आप लोग इस किताब में देख सकते हैं। इस किताब में 3 प्रमुख चरित्र आप देखेंगे। पहला है दुल्हन। दुल्हन मतलब शुलेमाइट, है ना। इस किताब में जो शुलेमानी, जो शुनेमी जो स्त्री है, उसके विषय में आप लोग देख सकते हैं। और दूसरा है राजा, जो दुल्हा है वो है सुलेमान। और फिर दुल्हन की सहेलियों को भी आप लोग देख सकते हैं और उनके बारे में लिखा है कि वो यरूशलेम की बेटियां हैं। तो ये 3 प्रमुख चरित्र को आप लोग इसमें बार बार दोहराते हुए देख सकते हैं। अगर श्रेष्ठ गीत को सारांशित कर दिया जाए, उसको अगर हम लोग संक्षिप्त में लेकर के आए, तो 3 प्रकार के बुनियादी व्याख्यान हम लोग देख सकते हैं। बाइबल के पंडित लोग 3 प्रकार से, 3 दृष्टिकोणों से इस किताब को देखते हैं। पहला है पूर्ण रूपक। उन लोगों के लिए ये, कई लोग इसे केवल एक रूपक के रूप में मानते हैं जिसमें काल्पनिक पात्रों को अपने लोगों के प्रति परमेश्वर के प्रेम की सच्चाई को चित्रित करती है। कहने का मतलब, उन लोगों के अनुसार ये वास्तविक घटना नहीं है। सुलेमान अपने मन में विचार करके उसे एक ड्रामा के रूप में, उसे एक नाटक के रूप में, उसे एक मूवी के रूप में उसको लिख रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। वो है पूर्ण रूपक, फुल या कंप्लीट एलेगरी, है ना, हम लोग देख सकते हैं। दूसरा है शाब्दिक रूप। शाब्दिक रूप मतलब ये जो घटना है वो एक इतिहास में राजा सुलेमान के साथ आक्षरिक रूप से घटा है, इस बात को देखते हैं। अन्य लोग इस किताब को केवल एक धर्म निरपेक्ष मतलब सेकुलर प्रेम गीत के रूप में मानते हैं, जिसका उद्देश्य सुलेमान के जीवन से लिए गए एक ऐतिहासिक घटना जो उच्च रोमांटिक तरीके से मानवीय प्रेम को व्यक्त करना है। इस कहानी में आध्यात्मिक पाठ व्यक्त करने का कोई इरादा नहीं है। मतलब इसमें हम लोग आत्मिक बातें या फिर क्या कहते हैं, इसमें हम लोग आत्मिक बातों को जबरदस्ती घुसा नहीं सकते हैं। यह भी शाब्दिक रूप से या फिर आंशिक रूप से यह सही है। हर बात को, हर किताब में हर पद को आत्मिक रूप देना यह भी जरूरी नहीं है, क्योंकि बाइबल का अनुवाद करना, बाइबल के अनुवाद में एक बात हम लोग ये भी सीखते हैं कि बाइबल को शाब्दिक रूप से हमें लेना है। सुलेमान राजा के जीवन के एक हिस्सा है ये,
श्रेष्ठ गीत जो उसके जीवन में एक बार घटा है, और उसे ऐसे के ऐसे ही राजा सुलेमान ने लिख दिया, और इसमें जबरदस्ती आत्मिक बातों को घुसाने का आवश्यकता नहीं है, ये विचार रखने वाले लोग कहते हैं। तीसरा है शाब्दिक विशिष्ट रूप। ये थोड़ा सटीक लगता है सुनने के लिए। यहां हम एक संयोजन को देखते हैं, संयोजन मतलब एक जोड़ को देखते हैं हम लोग। यहां पर हम लोग देखते हैं कि राजा सुलेमान के जीवन में घटा हुआ एक घटना, ऐतिहासिक घटना है, लेकिन ये ऐतिहासिक घटना हमें आने वाले भविष्य में होने वाले किसी एक और विषय की ओर इशारा करता है। याद है मैंने आप लोगों को पहले बताया कि पुराने नियम में कहीं भी यीशु मसीह के बारे में डायरेक्ट नाम या डायरेक्ट पैसेज आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यह भी बताया कि पूरे बाइबल को लिखने वाले 40 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन इसका जो लेखक है, देर आर मेनी राइटर्स, मेनी मोर देन 40 पीपल आर द राइटर्स हु हैव रिटन डाउन, जिन्होंने लिखा है, बट द ऑथर, जो लेखक है, वो एक ही है, और वो है पवित्र आत्मा। तो जब श्रेष्ठ गीत को बाइबल में जोड़ा गया, तो इसके पीछे भी पवित्र आत्मा का एक विशेष मकसद है। इस कहानी के द्वारा वो भविष्य में होने वाले एक घटना की ओर हमें इशारा करता है। ये हमें आने वाले यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। मैंने बताया था आप लोगों को कि हर किताब में यीशु मसीह, पुराने नियम के सारे किताबों में यीशु मसीह का सीधा जिक्र नहीं है, तो भी लेखक हमें एक संकेत देता है, हमें एक इशारा देता है जो हमें यीशु मसीह की ओर पॉइंट करता है। तो ये घटना भी हमें आने वाले यीशु मसीह की ओर, कैसे यीशु मसीह और कलीसिया के बीच एक प्रेम प्रसंग होगा, कैसे एक दोनों के बीच में एक रिश्ता होगा, इसको हमें स्मरण दिलाता है। सही बात है, श्रेष्ठ गीत में लिखी हुई हर बात को कलीसिया के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन वहां का जो सार है, उस सार को निकाल करके हम लोग जब देखेंगे तो हमें भी मिलेगा कि कैसे, जैसे श्रेष्ठ गीत में एक दुल्हा अपने दुल्हन से मिलने के लिए लालियत रहता है, लालसा रखता है, कैसे वो प्रयास करता है कि कैसे भी वो अपने दुल्हन के पास चले जाए। नया नियम में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जो कलीसिया का दुल्हा है, कितना प्रयास में है, कितना उत्सुकता में है कि वो जितना जल्दी हो सके यीशु अपने कलीसिया या अपने दुल्हन के साथ मिले। याद है, मैं आप लोगों को एक वाक्या मैं नया नियम से लेकर के आना चाहता हूं। नया नियम प्रकाशित वाक्य का किताब, उसका 22वें अध्याय का अंतिम भाग को जरा पढ़िए। वहां पर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से क्या कहती है, क्या कहता है यीशु मसीह कलीसिया से? वो कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। सी, वहां पर आप यीशु मसीह के वो उत्सुकता को आप देख सकते हो। जैसे श्रेष्ठ गीत में दुल्हा अपने दुल्हन से मिलने के लिए, अपना ये जो प्रेमी है अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए कितना लालियत है। वो कहता है कि मैं बागान में खड़ा हुआ आपका इंतजार करता हूं, मैं आपका आवाज सुनना चाहता हूं, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपको गले लगाना है। सी, ये जो लालियत है, इस लालियतपन को हम लोग यीशु मसीह में भी देख सकते हैं। वो कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। एक बार नहीं, वो 3 बार वहां कहते हैं कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह भी अपने दुल्हन से मिलने के लिए कितना बेताब है ना। ये श्रेष्ठ गीत हमें उस यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहा है, हमें उस यीशु मसीह की ओर इशारा करता है कि वो पहली बार जब आया तो हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए आया, और हमें अपना दुल्हन बना करके, हमसे सगाई करके, हमसे मंगनी करके चला गया है। अब वो शादी करने के लिए वो दोबारा आने वाला है। इस सच्चाई को इस किताब में भी हम लोग देख सकते हैं। इस किताब का जो प्रमुख विषय है क्या है, जरा देखिए। प्रेम और विवाह की सुंदरता। दूसरा, विश्वास और लालसा। सच्चा प्रेम शुद्ध और स्थिर होता है, वो परमेश्वर के साथ मिलन की ओर खींचा चला जाता है। जैसे एक प्रेमिका
अपने प्रेमी से मिलने के लिए इंतजार करता है। जैसे शादी के तुरंत बाद जब दूल्हा या शादी के तुरंत बाद जब पति अपने घर से काम के लिए बाहर निकल जाता है और शाम के समय में जब उसका आने का समय होता है, तो कैसे पत्नी, नए नवेली पत्नी कैसे अपने पति के आने का इंतजार में रहती है, वैसे ही उस एक एंथुसियाज्म को हम लोग इस किताब में देख सकते हैं। अगर आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपका ध्यान, आपका चिंता हमेशा आपको परमेश्वर की ओर खींचेगा। अगला जो विषय इस किताब में है वो है अपने लोगों के लिए परमेश्वर का प्यार। इस पुस्तक में ईश्वरीय प्रेम और वाचा को दिखाया गया है। और अगला जो विषय है वो है पवित्रता और धैर्य। प्रेम को सही समय पर जागृत किया जाना चाहिए। ये इसी गीत में लिखा है कि प्रेम को अनावश्यक मत जगाना, अनावश्यक मत जगाना प्रेम को अपने समय पर जगने दो। वेट, धीरज रखना, और अपने समय पर प्रेम जब जागेगा तो वो बहुत सुंदर होगा। ये किताब का विषय है। और फिर अगला है प्रेम की शक्ति। वाह, अगर आप अंतिम अध्याय पढ़ेंगे ना, 8वें अध्याय में प्रेम का तुलना मृत्यु के साथ किया गया है। जैसे मृत्यु आना लाजमी है, जैसे हर व्यक्ति को जो इस संसार में जन्म लेते हैं उनको मरना जरूरी है, वैसे ही प्रेम है। प्रेम का तुलना मृत्यु के साथ किया गया है। और फिर इतना ही नहीं, प्रेम का तुलना आग के साथ भी किया गया है। 8वें अध्याय में आग के साथ, जैसे आग का अगर आप सही इस्तेमाल करोगे तो वो आग आपको गर्म रख सकता है, आग आपके लिए सुरक्षा का कारण बन सकता है। और अगर वही आग का अगर आप गलत फायदा उठाओगे तो वो भव्य रूप भी ले सकता है ना। आग, अगर आप जंगल में हो और अगर आप रात जंगल में बिताना चाहते हैं, जंगली जानवरों से बचने का एक ही उपाय है और वो है आग। अगर आपके पास आग है तो कोई भी जंगली जानवर आपके आसपास नहीं आएगा, वो आपको सुरक्षित रखेगा। यह है सही फायदा, तो ये सही इस्तेमाल। और अगर वही आग का अगर गलत इस्तेमाल किया जाए, एक चिंगारी पूरे जंगल को बर्बाद, पूरे जंगल को जला सकता है। श्रेष्ठ गीत में यही लिखा है कि प्रेम का तुलना आग के साथ किया गया है, और ये अच्छा भी है, और अगर इसको गलत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह बहुत भयानक भी है। इस विषय को हम लोग इसमें देख सकते हैं। दो प्रकार का व्याख्या है इस किताब का, जैसे मैंने पहले बताया। एक है यहूदी परंपरा। यहूदी परंपरा के आधार पर इस किताब में जो वर्णित दुल्हा है वो परमेश्वर है, और जो दुल्हन है, सॉरी इसमें मैं थोड़ा आगे पीछे कर दिया मैंने, जो दुल्हा है वो परमेश्वर है और जो दुल्हन है वो इज़राइल है। और उनके बीच में जो प्यार है वो एक वाचा है ना, जो उनको सिनाई पहाड़ के ऊपर दिया गया था। वो जो वाचा, कवनेंट जो है, वो प्यार को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहूदी परंपरा के अनुसार इस किताब को वो लोग इस दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, दुल्हा परमेश्वर है, दुल्हन इज़राइल है। और मजे की बात यह है कि यहूदी परंपरा के अनुसार इस किताब को जब तक एक व्यक्ति 17 साल का उम्र पार ना कर ले या 21 साल का उम्र पार ना कर ले, तब तक इस किताब को नहीं पढ़ते हैं वे लोग। उनको पढ़ने का अनुमति नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा जो व्याख्यान है वो है मसीही परंपरा, क्रिश्चियन ट्रेडिशन। इफिसियों की किताब में पौलुस के अनुसार जो 5 अध्याय 25 से लेकर 33 पद में विवाह का बातें बताया गया है, जिसमें पति पत्नी के बारे में है, उसका तुलना मसीह और कलीसिया के साथ किया जाता है ना। और इस किताब में दुल्हा दुल्हन, और इफिसियों की किताब में पति पत्नी और कलीसिया और यीशु मसीह, इनको एक साथ मिला करके लोग कई बार इस किताब को देखने का प्रयास करते हैं। दो प्रमुख विषय है। पहला है इस किताब में हम लोग जो दो बातें सीख सकते हैं वो है एक दूसरे के प्रति तीव्र इच्छा, है ना। दुल्हा दुल्हन का एक दूसरे के प्रति तीव्र इच्छा को देख सकते हैं, और शारीरिक आकर्षण का आनंद, इस विषय को भी आप लोग इस किताब में देख सकते हैं ना। श्रेष्ठ गीत में आपको यीशु मसीह कहाँ मिलेगा? सुलेमान के इस गीत में
यीशु मसीह को एक दुल्हा की कल्पना के माध्यम से चित्रित किया गया है, विशेष रूप से पूर्ण दुल्हा के रूप में, जो अपनी दुल्हन कलीसिया को प्यार करता है और उसका पीछा करता है। जैसे इसमें राजा सुलेमान अपने उस मंगेतर को, होने वाली उस दुल्हन को, शुनेमिन स्त्री के पीछे पीछे जाता है, वैसे ही हम लोग देखते हैं कि इस किताब में यीशु मसीह कलीसिया से प्यार करता है और कलीसिया के पीछे पीछे आ रहा है। यह चित्रण पुस्तक में उपयोग की जाने वाली भावुक और अंतरंग प्रेम भाषा के माध्यम से देखा जाता है, जिसे उनके अनुयायी के लिए मसीह के प्रेम के प्रतिनिधित्व के रूप में व्याख्यान किया जाता है ना। अगला किताब जो है वो है नीति वचन का। नीति वचन का किताब राजा सुलेमान ने श्रेष्ठ गीत अपने जवानी के समय में लिखा, और अपने जवानी के समय में लिखने के बाद जब वो अधेड़ अवस्था में आ गया, तो अधेड़ अवस्था में आने के बाद उन्होंने बहुत सारी बातों को देखा, बहुत सारे अध्ययन किए, बहुत पढ़ाई किया, और उन सारे पढ़ाई के बाद उन्होंने नीति वचन की किताब को लिखा। देखिए, पहला राजा उसका 4 अध्याय 32 पद के अनुसार सुलेमान ने 3000 नीति वचन कहे हैं, 3000 नीति वचन, और 1005 भजन लिखे हैं। और 1005 भजनों में जो सबसे अच्छा भजन है वो है श्रेष्ठ गीत का भजन, जिसे अभी अभी हम लोगों ने देखा। राजा सुलेमान ने इस पुस्तक के अधिकांश मतलब नीति वचन में जितनी भी बातें, अधिकांश नीति वचन लिखे, तो भी बाद के अध्यायों से संकेत मिलता है कि इस पुस्तक के लेखक सुलेमान अकेले नहीं है ना। अंतिम अध्याय को देखेंगे तो वहां पर लमुएल ने भी कुछ बातों को लिखा है, आगुर ने भी कुछ बातों को लिखा है, हिजकिय्याह के राजा हिजकिय्याह ने भी कुछ सुलेमान के कुछ और नीति वचनों को इकट्ठा किया है। ऐसा बातें हम लोग बाद के अध्यायों में देख सकते हैं। नीति वचन का जो शीर्षक है वो सटीक रूप से अपने विषय वस्तु द्वारा लिया गया है ना। जैसे कि नीति वचन का मतलब होता है लघु परंतु सटीक बातें जो सत्य को बेनकाब करती है। मतलब छोटे छोटे बातें जो सच्चाई को प्रस्तुत करता है, सच्चाई को लाकर के सामने रखता है, बिल्कुल सटीक बातें, पॉइंट टू पॉइंट, आसपास के, मतलब ना, जैसे इंग्लिश में कहते हैं हिटिंग अराउंड द बुश, वो नहीं है, बीटिंग अराउंड द बुश, वो नहीं है, बिल्कुल सटीक बातें, जो कहना है बिल्कुल लघु, लघु मतलब संक्षिप्त में, और सटीक बातें, सच्चाई की बातों को कह देना, वो है नीति वचन का शीर्षक। नीति वचन के लिए हिब्रू शब्द का अर्थ है समानांतर, या फिर समान, या एक तुलना, किसी के साथ तुलना करना। किताब का शीर्षक इस तथ्य से आता है कि यह लेखन नैतिक और आध्यात्मिक निर्देश का एक संकलन है, जो किसी को बुद्धिमानी से जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए तैयार किया गया है। नीति वचन का किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे आपको अपना नैतिक जीवन और आत्मिक जीवन बिताना है। हमारे बाइबल के अनुसार भजन संगीता के बाद नीति वचन आया है ना। मैं किसी दिन इस बात को पढ़ रहा था कि राजा सुलेमान ने अपने जवानी में श्रेष्ठ गीत को लिखा, तो भजन संगीता के बाद श्रेष्ठ गीत आना चाहिए कायदे से, उसके बाद नीति वचन आना चाहिए, फिर उसके बाद समुपदेशक का किताब आना चाहिए। मैं ऐसा देखने का कोशिश कर रहा था, तो एक कमेंट्री में मुझे बहुत अच्छा बात मिला। मेरा सवाल का बिल्कुल सही जवाब तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है। किसी कमेंट्री में परमेश्वर के बड़े पंडित ने कहा कि भजन संगीता में एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ता बना के रखना है वो बताया गया है। एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ता होना चाहिए वो बताया गया है भजन संगीता में। नीति वचन में एक व्यक्ति के साथ, यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे रिश्ता होना चाहिए, ये हमें बताया गया है। तो उस किताब में बहुत सुंदर से लिखा, उन्होंने कहा कि इस किताब को बाइबल के पंडितों ने जब सजा करके रखा, तो उसका एक मकसद ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति को परमेश्वर में इतना नहीं खो जाना है कि वो मनुष्यों के बारे में भूल जाए, है ना।
और फिर इसीलिए भजन संगीता को पढ़ने के बाद जब नीति वचन आएंगे तो नीति वचन में एक दूसरे के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए वो बातें बताया गया है। और दूसरा, नीति वचन पढ़ने के बाद एक व्यक्ति को एक दूसरे में इतना नहीं खो जाना चाहिए कि वो परमेश्वर के बारे में भूल जाए। तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता और मनुष्य के साथ हमारा रिश्ता दोनों कितना जरूरी है, इस बात को एक दूसरे का किताब का अरेंजमेंट्स के द्वारा भी हम लोग देख सकते हैं। नीति वचन के किताब में जो मुख्य अध्याय है वो 31वां अध्याय है, जिसमें नीति वचन का अंतिम अध्याय प्राचीन साहित्य में अद्वितीय है, क्योंकि यह महिलाओं के उच्च और महान दृष्टिकोण को प्रकट करता है। ये मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इसमें यहाँ पर जोड़ दिया। इन पदों में महिलाओं का विवरण कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगर आप 31 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर 31 अध्याय का कुछ भागों में एक अच्छी महिला, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ और एक अच्छी पड़ोसी कैसे होते हैं, इस बात का विवरण आप लोग 31वें अध्याय में देख सकते हैं। इस अध्याय में जो वर्णित महिला है, जो स्त्री है, 7 अध्याय में वर्णित स्त्री से बिल्कुल अलग है। 7 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर एक स्त्री का परिचय दिया गया है जो व्यभिचारिणी है, जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो दूसरों को फंदे में फंसाता है, जो दूसरों के जीवन को बर्बाद करने के लिए कोशिश करती है। लेकिन 31वें अध्याय में जो महिला है वो सबसे पहले तो एक अच्छी महिला है, वो एक अच्छी पत्नी है, वो एक अच्छी माँ है और वो एक अच्छी पड़ोसी है ना। तो इस अध्याय का जो महिला का आचरण, चिंता, भाषा और जीवन अध्याय 7 में चित्रित महिला के बिल्कुल विपरीत है। नीति वचन मतलब लंबे अनुभवों का संक्षिप्त में विवरण। यह न केवल बुद्धि से भरी हुई बातों की एक पुस्तिका है और न ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने का पुस्तक। इस पुस्तक का जो मुख्य विषय है वो है छुटकारा। हम इस पुस्तक में यीशु को कैसे देख सकते हैं? देखिए, जब आप नीति वचन उसका 8वें अध्याय को पढ़ेंगे तो 8वें अध्याय में बुद्धि को, है ना, विजडम को एक व्यक्ति के रूप में प्रकट किया है, एक व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। बुद्धि को एक व्यक्ति के रूप में बातें करते हुए देखा गया है ना। उसी ये जो बुद्धि है इसका विवरण देखिए, 8 अध्याय 22 से लेकर 31 पद के अनुसार ये जो बुद्धि है वो ईश्वरीय है, परमेश्वर की ओर से है। दूसरा, ये जीवन और आत्मिक जीवन का स्रोत है। तीसरा, ये धर्मी भी है और मॉरल भी है, मोरालिटी भी है, इसमें नैतिक भी है वो। और चौथा है, ये सबके लिए उपलब्ध है, जो भी प्राप्त करना चाहते हैं सबके लिए उपलब्ध है। तो यह है बुद्धि का विवरण जो 8वें अध्याय में है। और जब आप कोलोसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 3 पद पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ये जो बुद्धि है, निर्गमन का किताब उसके 8वें अध्याय में जो बुद्धि है वो कोलोसियों के पत्री 2 अध्याय 3 पद में पता चलेगा कि ये यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। देखिए, यही बुद्धि मसीह में देह धारित हुआ, जिसमें ज्ञान और बुद्धि के सारे खजाने छुपे हुए हैं। इतना ही नहीं, पहला कोरिन्थियों के पत्री 1 अध्याय 30 पद, 22 अध्याय 24 पद को अगर मिलाकर के पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। तो इस नीति वचन की किताब का जो प्रमुख सार है, प्रमुख विषय है, जो नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान के द्वारा पवित्र आत्मा लोगों को आने वाले उद्धारकर्ता के बारे में, आने वाले एक छुड़ाने वाले के बारे में यहाँ पर इशारा करता है। इसीलिए यहाँ पर पूरा जो नीति वचन है वो बुद्धि की बातों को बताता है। और ये बुद्धि कौन है? नया नियम में हमें पता चलता है कि ये बुद्धि और कोई नहीं, केवल यीशु मसीह है। तो पूरा नीति वचन यीशु मसीह के बारे में है। अगली बार जब आप नीति वचन की किताब को खोलो और उसमें जब कभी भी बुद्धि शब्द आए, वहां पर आप यीशु मसीह को रख करके पढ़ना, तो आपको नीति वचन ज्यादा नया नियम के दृष्टिकोण से ज्यादा भली भांति समझने के लिए आपको मिलेगा। तो जहां भी बुद्धि शब्द आए
वहां पर यीशु मसीह रख करके पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, तो आपको ज्यादा वहां पर समझ में आ सकता है। नाउ लेट अस गो टू द से बुद्धि प्राप्त करने के लिए आपको बुद्धि की तलाश करनी चाहिए, और बुद्धि क्या है? नया नियम के आधार पर यीशु मसीह। बुद्धि पाने के लिए यीशु मसीह के साथ एक अच्छा संबंध होना जरूरी है। अगर आपको बुद्धि चाहिए, बाइबल में लिखा है यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। आपका परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए, है ना? तभी आपको परमेश्वर की ओर से यह बुद्धि प्राप्त हो सकता है। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट बुक ऑफ सोलेमन, है सुलेमान का अंतिम किताब की ओर हम लोग आते हैं। अंतिम किताब है सबोपदेशक, जो राजा सुलेमान ने अपने जीवन के अंतिम पल में, अपने मरण बिस्तर में, जब वो मरने वाला था या अपने मृत्यु की दशा में उन्होंने लिखा। जब वो काफी जवान था, उन्होंने प्रेम के बारे में बताया कि प्रेम ये है, प्रेम वो है, प्रेम ऐसा है, प्रेम ऐसा होना चाहिए, प्रेम का मतलब ये है। उन्होंने श्रेष्ठ गीत में प्रेम के बारे में बहुत सारी बातें लिखी। फिर जब वो अधेड़ उम्र में आया तो उनको ज्ञान आया, उनको बुद्धि आया, और अपने जीवन के बड़े बड़े अनुभवों को उन्होंने संक्षिप्त संक्षिप्त में एक एक लाइन में उन्होंने लिखना शुरू किया। हर भजन, हर नीति वचन हमें कहीं ना कहीं यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। और अब सबोपदेशक का समय आया। अब वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में है, अपने जीवन में सब कुछ अनुभव कर चुका है। अब वो अपने मृत्यु का इंतजार कर रहा है, काफी बुजुर्ग अवस्था में आ गया है। और ऐसे जब बुजुर्ग अवस्था में आया, उन्होंने अपने जीवन को रिफ्लेक्ट करके देखा। बचपन से लेकर के इस समय तक उन्होंने जो भी अपने जीवन में उपभोग किया, उन सब का उन्होंने एक 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 एग्जामिनेशन लिया, एक परीक्षा लिया, और उसके बाद वो निष्कर्ष में आ रहा है। क्या है इसमें? देखिए, सबोपदेशक मतलब जीवन के मकसद का खोज। पुराने नियम का, अगर आप सबोपदेशक को देखेंगे, पुराने नियम का सबसे सुंदर सुसमाचार का किताब है। जब मैं सबोपदेशक की किताब को पढ़ रहा था तो मुझे ये मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें बहुत ही खूबसूरती के साथ सुसमाचार का प्रेजेंटेशन किया गया है ना। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार मतलब पहला, पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर का कार्य। जब एक व्यक्ति पाप में गिर गया तो परमेश्वर ने उसको पाप से बचाने के लिए क्या किया, यह है सुसमाचार। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जो कलवरी के क्रूस पर आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान हो गया, मारा गया, गाड़ा गया, और फिर कुरिन्थियों के पत्र में लिखा है तीसरे दिन वो फिर जी उठा। और जी उठ करके उसने चुनौती दिया लोगों को, चुनौती दिया मृत्यु को और पाप को कि हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? हे मृत्यु, तेरा विजय कहां रहा? प्रभु यीशु मसीह विजय होकर के तीसरे दिन वो फिर जी उठा। यह है सुसमाचार कि परमेश्वर ने पापियों को बचाने के लिए क्या किया। और दूसरे शब्दों में देखा जाए तो सुसमाचार को हम लोग चार अलग अलग शब्दों में देख सकते हैं: परमेश्वर, मनुष्य, मसीह और पापी, है ना। ये शब्द है मतलब सुसमाचार को व्याख्यान करने के लिए। तो सबोपदेशक की किताब में आप यही देख सकते हैं कि कैसे मनुष्य पाप में गिर गया, और कैसे मनुष्य के पाप में गिरने की वजह से सब व्यर्थ हो गया है। और सारे व्यर्थता का जो सार है, आपको जीवन का जो मीनिंग है, आपको केवल परमेश्वर में मिल सकता है ना। इस किताब में कुछ बातें हैं जो बार बार दोहराया गया है। वो है, पहला है व्यर्थ। यह व्यर्थ शब्द इस किताब में लगभग 39 बार, 39 टाइम्स आया है। अगला है सूर्य के नीचे। यह वाक्य इस बाइबल में लगभग 29 बार आया है। फिर परमेश्वर लगभग 40 बार आया है। फिर एक ज्ञान जो 45 बार आया है। और फिर अपने जीवन के अंत में, और शायद और ये सुलेमान ने इस किताब को अपने जीवन के अंत में लिखा है। यहाँ लेखक जो है अपना परिचय एक शिक्षक के रूप में, एक टीचर के रूप में देता है, जो यीशु मसीह का हमें पूर्वाभास दिलाता है ना। हमें इशारा करता है कि ये जो टीचर है, ये जो गुरु है, वो आने वाला यीशु मसीह है। इस बात की ओर हमें इशारा करता है ना। इस किताब का विषय क्या है, जरा देखिए। भाई, इस किताब में सबोपदेशक की किताब में एक वाक्य जो बार बार आया है वो है सूर्य के नीचे।
और सूर्य के नीचे जो भी कुछ है सब कुछ व्यर्थ है, ये बार बार आया है ना। उत्पत्ति 1 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो उत्पत्ति 1 अध्याय में हर चीज सुंदर है। परमेश्वर ने जब कुछ बनाया, जो कुछ बनाया सब कुछ अच्छा बनाया और बहुत सुंदर बनाया। लेकिन समुपदेशक की किताब आते आते वो सारी अच्छी बातें व्यर्थ हो गया, सब कुछ बेकार हो गया, है ना। उत्पत्ति का किताब कभी पढ़िएगा, वहां लिखा है कि परमेश्वर ने पहला दिन यह बनाया, अच्छा था। दूसरा दिन, तीसरा दिन अच्छा था, चौथा दिन अच्छा, पांचवा, छठवां, सातवां दिन अच्छा, बहुत अच्छा। तो परमेश्वर ने जो भी बनाया था बहुत अच्छा बनाया था। लेकिन सपोपदेशक की किताब आते आते दुनिया और ज्यादा बेकार हो गया, दुनिया और ज्यादा व्यर्थ हो गया। हम लोग इस बात को देखते हैं। वाक्यांश सूर्य के नीचे सांसारिक, लौकिक दृष्टिकोण और प्राकृतिक मनुष्य के अनुभव को संदर्भित करता है, जो कि व्यर्थ और निरर्थक है ना, इसका कोई अर्थ नहीं है। इस किताब में 10 व्यर्थता की बातें हैं। क्या क्या है वो 10 व्यर्थता की बातें? मानवीय ज्ञान व्यर्थ है, मानवीय श्रम व्यर्थ है, मानवीय उद्देश्य व्यर्थ है, मानवीय प्रतिद्वंदता, कंपटीशन, है ना। आज दुनिया का सबसे बड़ा समस्या यही है, हम लोग एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंद में लगे हुए हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग कंपटीशन में लगे हुए हैं। अगर उसके पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा होना चाहिए। ये प्रतिद्वंदता ने मनुष्य को बर्बाद कर दिया है। और सुलेमान कहता है कि ये भी व्यर्थ है, कंपटीशन करना भी व्यर्थ है। मानवीय लोभ और कंजूसी, हाँ, कुछ लोग हैं जो हमेशा कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके मिले, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनके पास है वो देना नहीं चाहते हैं, है ना। मेरा बच्चे हमेशा एक बात कहते हैं मुझे आकर के, वो पोयम उनको स्कूल में सिखाया गया, कहते हैं शेयरिंग मेक्स अवर लाइफ जॉयफुल। मिल बांट के रहने से हमारा जीवन में और आनंद आता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो मिल बांट के रहना नहीं चाहते हैं, कंजूसी है ना। कुछ लोग लोभी है, कुछ लोग कंजूस है। और सुलेमान कहता है कि लोभ करना और कंजूसी करना, है ना, किसी से लेना और नहीं देना, यह भी व्यर्थ है। मानवीय प्रसिद्धि, फेमस हो जाना, यह भी व्यर्थ है। क्योंकि आप चाहे कितना भी प्रसिद्ध हो जाओ, जाना तो आपको भी 6 फुट जमीन के नीचे ही है। जैसा एक गरीब 6 फुट जमीन के नीचे जाएगा, वैसे ही आप चाहे कितना भी प्रसिद्ध हो जाओ, 6 फुट जमीन के नीचे ही जाना है, दोनों को एक ही जगह जाना है। तो मानवीय प्रसिद्धि भी व्यर्थ है। आगे लिखा है मानवीय संतुष्टि आपको कहीं नहीं मिलेगा। सांसारिक जो संतुष्टि है वो भी व्यर्थ है, सांसारिक जो प्रतिष्ठा है वो भी व्यर्थ है, मानवीय मजा, संसार में मिलने वाला जो खुशी है वो भी व्यर्थ है, मानवीय पुरस्कार भी व्यर्थ है। तो ना उसी ये 10 ऐसी बातें हैं जो इस किताब में सुलेमान कहता है कि मैंने अनुभव किया, मैंने इन सब को उपभोग किया और पाया कि यह सब कुछ व्यर्थ है। समुपदेशक का जो किताब है, हर वर्ष तंबू के हर्षित पर्व के दावत पर वे इस किताब को पढ़ा करते थे। इस दुनिया की निरर्थकता 2 मुख्य चीजों की ओर इशारा करती है। पहला है, दुनिया में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि उत्पत्ति 1 अध्याय में सब कुछ अच्छा था, लेकिन समुपदेशक का किताब आते आते सब कुछ व्यर्थ हो गया। कैसे व्यर्थ हो गया? उसका 2 कारण देखिए, 2 कारण। पहला है कि ये मानव के पापी प्रकृति का परिणाम। 3 अध्याय में लोगों ने, उत्पत्ति 3 अध्याय में जब आदम और हवा ने पाप किया, उसका ये दुष्परिणाम है कि धीरे धीरे ये पूरा दुनिया बेकार और व्यर्थ होते चला गया। दूसरा बात जो हमें समुपदेशक की ओर से मिलता है वो है, इस भौतिक दुनिया से परे ऐसे किसी चीज की जरूरत है जो इस संसार में हमें नहीं मिल सकता है। हम लोग इस संसार में अपने उस खालीपन को खोज रहे हैं। कुछ चीज है जो हमें नहीं मिल रहा है और वो मिलेगा भी नहीं। सांसारिक चीजें हमें वो दे नहीं सकती है, वो केवल हमें दूसरा, मतलब केवल हमें लेकिन इस संसार में वो नहीं मिलेगा।
वो हमें जब हम स्वर्ग जाएंगे तब वो हमें वो आनंद मिलेगा। सी, लोग आनंद प्राप्त करने के लिए, लोग खुश होने के लिए, शांति के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन वो सब खत्म हो जाता है। सच्चा शांति केवल एक ऐसा व्यक्ति को जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है मिल सकता है। यीशु मसीह ने जाते जाते अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। ऐसा शांति जो संसार तुम्हें देता है वैसा नहीं। संसार का शांति खत्म हो जाएगा, संसार का शांति सीमित है, लेकिन मैं आपको ऐसा एक शांति दिए जा रहा हूं जो कभी खत्म नहीं होगी। मानव जाति शांति के तलाश में है, लेकिन सच्चा शांति हमें केवल यीशु मसीह की ओर से मिल सकता है। यह पुस्तक जीवन के अर्थ और उद्देश्य की खोज के बारे में भी बात करती है। शिक्षक का कहना है कि मैं उन्हें कहीं और किसी भी चीज में लेकिन शिक्षक का कहना है कि उन्होंने आनंद का बहुत तलाश किया, लेकिन उन्हें किसी भी चीज में कहीं भी उनको यह आनंद नहीं मिला। लेकिन मालूम है, जब आप नया नियम पढ़ेंगे तो नया नियम में यीशु मसीह कहता है कि मैं इस दुनिया में इसीलिए आया हूं ताकि उन्हें जीवन मिले। और कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन। प्रभु यीशु मसीह हमें इस दुनिया में शांति देने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह हमें इस दुनिया में आनंद देने के लिए आया। और ये जो शांति, आनंद और जीवन है, बहुतायत का जीवन, ये संसार हमें कहीं नहीं दे सकती, क्योंकि संसार और संसार की सारी चीजें व्यर्थ है और केवल हमें यीशु मसीह। देखिए कैसे सबोपदेशक का लेखक पवित्र आत्मा अपने इस किताब के द्वारा हमें आने वाले उद्धारकर्ता की ओर इशारा कर रहा है, कैसे हमें वहां की ओर इशारा करता है ना। सबोपदेशक है ना, सबोपदेशक में हम लोग मसीह को कैसे देख सकते हैं? क्योंकि केवल मसीह मनुष्य का परमेश्वर तक पहुंचने का जरिया है, जहां मनुष्य को परिपूर्णता और संतुष्टि अथवा जीवन और बहुतायत का जीवन मिलता है। जीवन में अनुभव की गई व्यर्थता और घिनौनीता को केवल प्रभु यीशु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। महत्व और संतुष्टि के लिए मनुष्य की आकांक्षा केवल यीशु मसीह में ही पूर्ण हो सकती है। पूरा सबोपदेशक हमें यीशु मसीह की ओर आकर्षित करता है, हमें यीशु मसीह की ओर दर्शाता है। कहता है कि संसार और संसार की सारी चीजें व्यर्थ है, लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में हमें उस व्यर्थ चीजों को छोड़ करके बहुमूल्य चीज को देने के लिए आया है। और हम यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखने के द्वारा हम लोग हमारे जीवन का अर्थ को पा सकते हैं। सब ये जो विजडम लिटरेचर है, ये जो ज्ञान साहित्य है, ये जो कविताओं का किताब है, ये सारे कविताओं का किताब हमें यीशु मसीह की ओर आकर्षित करता है। अय्यूब का किताब से लेकर के सबोपदेशक का किताब तक जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि कैसे ये सारी किताबें हमें यीशु मसीह की ओर आकर्षित करता है ना। मैं विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं कि मैं बिल्कुल न्याय नहीं कर पाया हूं, और वी शुड हैव लर्न मोर डीपर, और ज्यादा गहराई से हमें अध्ययन करना था। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस दृष्टिकोण के साथ इन 5 किताबों को पढ़िएगा, और जब आप इस दृष्टिकोण के साथ पढ़ेंगे तो आपको ये किताब नया नियम के दृष्टिकोण से और ज्यादा बेहतर समझने के लिए आपको सहायक होगा। मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूं आप सब लोगों को मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और थैंक यू सो मच आपका पेशेंस के लिए, आपके धीरज के लिए। प्रभु आप लोगों को अनुग्रह दे। और साथ ही साथ DBTI दीक्षा बाइबल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी मेरा हार्दिक शुक्रिया, और शामुएल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने संपर्क किया और ऐसा एक मौका मुझे दिया कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ करके परमेश्वर का वचन सीख सकूं, सिखा सकूं। परमेश्वर हम सब लोगों को बहुतायत के साथ आशीष दे। आप सब लोगों को जामताड़ा से मसीही सलाम। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि आज भी परमेश्वर ने हम लोग को सहायता और मदद किया आज की क्लास में जुड़ने के लिए। थोड़ा शुरुआती समय में कुछ टेक्निकल इश्यू था, उसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं, परंतु परमेश्वर ने अनुग्रह दिया और आज का क्लास संपन्न हुआ। भाई जेम्स के लिए हम लोग दीक्षा बाइबल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मथुरा उत्तर प्रदेश की तरफ से धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहते हैं। और ये नोट्स आपको भेज दी जाएंगे, कृपया उसको पढ़िएगा। और शनिवार को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक शाम को एग्जाम होगा,
एग्जाम के लिए ऑनलाइन जुड़े। ऑनलाइन माध्यम आपको एग्जाम लिंक भेज दिया जाता है, उसको एग्जाम करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम जल्दी, समय ज्यादा हो गया है, समय ना गवाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारा भाई नरेश से, वे हमें प्रार्थना में अगुवाई करके आज के क्लास को समाप्त करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट मंडे एंड ट्यूसडे हम फिर से अपने अध्ययन के लिए जुड़ेंगे। ये प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं इस प्रकार इस संध्या के पैर पूजे समय में आपके नजदीक आने के लिए जो सौभाग्य दिया। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद देते हैं दीक्षा बाइबल इंस्टीट्यूट के लिए, प्यार पूजी इसके पीछे परिश्रम करने वाले आपके प्रिय दासों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, प्यार पूजी आपके दास भाई आशीष सिंह परिहार के लिए, प्यार पूजी और प्यार पूजी आपके दास भाई जेम्स के लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्यार पूजी कड़ी मेहनत के साथ प्यार पूजी जो वचन की गंभीरता को सिखाने के लिए आपने सहायता किया। धन्यवाद प्रभु। आपने अपना प्रकाशन दिया, अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई दिया। प्यार पूजी इस मौसम जो प्यार पूजी प्रतिकूल है उसके बीच में इस प्रकार प्यार पूजी वचन को सिखाने के लिए, सीखने के लिए जुड़े हुए सभी भाई बहनों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्यार परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए इस प्यार पूजी इस सभा को, इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन।